जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं कक्षा 12 भूगोल विषय पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रयोगात्मक कार्य का एक मॉडल प्रश्न पत्र आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बहुत सारे छात्र छात्राएं एवं भूगोल के अध्यापकों ने पूछा कि भूगोल में वर्तमान सत्र के लिए जो प्रयोगात्मक कार्य निर्धारित है उसका एक मॉडल प्रश्न पत्र आप दें। उसी उद्देश्य से यह आप लोगों को वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूगोल प्रयोगात्मक परीक्षा 2020 है। वर्तमान सत्र में अब ये 21 हो जाएगा। इसका समय 2 घंटे और पूर्णांक 10 है। नोट लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न हैं, केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 अंक निर्धारित होते हैं। अब इनमें हम यहाँ पर 6 प्रश्न आपको पढ़ करके बताते हैं और उनमें से कोई भी 4 प्रश्न आप हल कर सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, नीचे 60 छात्रों के भूगोल विषय में प्राप्तांक दिए गए हैं। आंकड़ों को वर्गीकृत कर वर्ग अंतराल एवं आवृत्ति का आगणन कीजिए। अब यहाँ भूगोल विषय में 60 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं। अगर इधर से पढ़ें तो 47, 89, 32, 18, 56, 64, 2, 96, 22, 51, 58, 37, 39, 74, 53, 36, 43, 17, 64, 6, 62, 58, 74, 31, 22, 26, 73, 28, 64, 41, 46, 15, 57, 65, 12, 61, 71, 28, 92, 37, 63, 35, 56, 2, 84, 44, 59, 42, 83, 9, 84, 67, 75, 68, 59, 10, 90, 50, 70, 80 और 90। ये 60 छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं। इनको पहले वर्ग अंतराल बनाना है, फिर प्रत्येक वर्ग अंतराल में आवृत्तियों की संख्या लिखनी है। चाहे तो आप टैली चिन्ह भी बीच में बना सकते हैं और तब आवृत्तियों की संख्या लिखनी है। इस तरह से केवल इतना ही कार्य करना है। 2.5 अंक का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ, इधर आवृत्ति दी हुई है। 0 से 10 में की आवृत्ति 4, 10 से 20 की 5, 20 से 30 की 5, 30 से 40 की 7, 40 से 50 की 6, 50 से 60 की 10, 60 से 70 की 8, 70 से 80 की 6, 80 से 90 की 5 और 90 से 100 की 4। अब इसमें आपको क्या करना है, इसका जो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक मध्यमान या एक्स निकालते हैं। तो मध्यमान का मतलब होता है कि जो वर्ग अंतराल होता है इसके न्यूनतम मान और ऊपर वाला जो मान होता है इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 0 और 10 को जोड़ने पर 10 हुआ, तो इसको 2 से भाग देंगे तो 5 हुआ। इस तरह इसका मध्यमान 5, इसका 15, इसका 25, इसका 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। इस तरह से मध्यमान निकल आएंगे। फिर ये जो मध्यमान होगा ये एक्स कहलाता है। तो आपका जो सूत्र है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो अब एफ और एक्स का गुणा करेंगे। ये आवृत्ति जो होती है एफ होती है या फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। तो जैसे इसका मध्यमान 5 है तो 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 आ गया। तो यहाँ एफ एक्स का वैल्यू सबका निकाल लेंगे और इसका योग कर लेंगे और ये फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का योग कर लेंगे।
और ये जो एफ एक्स टोटल आया, इसमें इस फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के टोटल से भाग दे देंगे, तो जो प्राप्त होगा उत्तर वो आपका समांतर माध्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का उपयोग करते हुए एक संचयी आवृत्ति वक्र या अजाइब वक्र का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर यह आंकड़ा दिया हुआ है, नीचे वर्ग अंतराल आप दिखा देंगे और वाई रेखा पर जो साइड की रेखा होती है उस पर आवृत्ति दिखा देते हैं, और 0 से 10 वर्ग अंतराल के में आवृत्ति 5 है तो 5 पर निशान लगाएंगे, इसमें 7 है, जहां पर जो भी आए निशान लगाते जाएंगे और बाद में दो दो निशानों को जोड़ देंगे। इस तरह से यह वक्र आपको प्राप्त हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का प्रयोग करते हुए एक सरल रेखा चित्र की रचना कीजिए। यहाँ वर्ष लिखा है, यहाँ जनसंख्या करोड़ में है, भारत की ही ये है। 1951 में 36, 1961 में 44, 1971 में 54, 1981 में 68, 1991 में 84, 2001 में 102, 2011 में 121। तो अब ये क्या करेंगे, एक एक्स वाई रेखा खींचेंगे, वाई साइड की रेखा होती है और एक्स नीचे की रेखा होती है। नीचे की रेखा पर ये नीचे की रेखा 15 सेंटीमीटर और जो खड़ी रेखा होगी ये भी 15 सेंटीमीटर की बना सकते हैं। नीचे वाली रेखा पर 2-2 सेंटीमीटर पर निशान लगा लें और इधर की जो से रेखा है खड़ी वाली या वाई अक्ष, उस पर 1-1 सेंटीमीटर का निशान बना लें। नीचे वाली रेखा पर आपको वर्ष दिखाना है, पहले पर 1951, फिर 61, 71, इस तरह से 7 निशान बनेंगे तो सातों पर दिखा देंगे। और जो वाई रेखा होगी उस पर 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से करते हुए आपको 150 तक की गिनती लिख देनी है। अब 1951 में 36 है तो जहां पर 36 आएगा उतना ऊंचा एक दंड आपको 1951 के ऊपर खड़ा कर देना। फिर 61 पर 44 जहां पे मिलेगा वहां तक का दंड कर देना होता है। इसी तरह सबके बना देंगे तो इस तरह से आपका एक दंड बन गया। अब दंड के मध्य में, प्रत्येक दंड के ऊपर मध्य में निशान लगा देना है आपको और उन्हीं निशानों को धीरे पटरी की सहायता से जोड़ देना। इस तरह से सरल रेखा चित्र आपको प्राप्त हो जाएगा। पांचवा सवाल है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्तारेख बनाइए जिसमें निम्नांकित आंकड़े का उपयोग कीजिए। यहाँ महाद्वीप या देश लिखा हुआ है और इधर भारतीय निर्यात का प्रतिशत है। तो यूरोप को 20.2%, अफ्रीका को 6.5%, अमेरिका को 14.8%, एशिया को 56.2%, अन्य को 2.3% और कुल 100 है। तो इसका जो सूत्र होता है, प्रत्येक के अंश के लिए कोण निकालना होता है। जैसे यूरोप का हमको निकालना है तो क्या करते हैं, उप विभाग का मान गुणे 360 और बटे नीचे 100। इसका जो टोटल उप विभागों का टोटल होता है उसका योग यहाँ लिखा होता है। अगर इसके अलावा दूसरा भी डाटा होगा तो भी हम यही करेंगे। तो जैसे पहले का कोणीय मान निकालना है 20.2 है तो गुणे 360 और बटा 100 जब करेंगे तो जो मान आएगा वो इसका कोणिक मान आ जाएगा। इस तरह सबके मान निकाल लेंगे और फिर इसको 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या में सभी कोणों को दिखा देंगे। छठे प्रश्न में निम्नलिखित आंकड़ों का उपयोग करते हुए एक मिश्रित दंड आरेख बनाने को कहा गया है। इसमें क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है 2008-9, 2009-10, 2010-11। इनमें तापीय बिजली, जलीय जल विद्युत और नाभिकीय विद्युत, इनको अलग अलग भी दिखाया गया और कुल विद्युत का उत्पादन इधर लिखा हुआ है। इसके लिए क्या करते हैं कि एक 15 सेंटीमीटर की एक्स और 15 सेंटीमीटर की वाई रेखा खींच लेते हैं। नीचे वाली रेखा पर 3-5-5 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे और जो साइड की रेखा होगी उस पर 50-50 1-1 सेंटीमीटर पर 50-50 का निशान बना देंगे। 50, 100, 150, 200, 250, 300 इस तरह से करके दिखा देंगे।
तो या चाहें तो आप 100-100 भी दिखा सकते हैं, जैसे आपको इच्छा हो। इसके बाद 2008 और 9 जो नीचे का लिखेंगे, 3 भाग बनाएंगे, उसमें पहले पर 2008-9, दूसरे पर 2009-10, तीसरे पर 2010-11 लिख देना होता है। अब 2008-9 के ऊपर सबसे पहले आपको योग 741.2 जहां पर आए उसका एक दंड बना लेंगे। फिर जब वो दंड बन जाएगा तो उसमें से तापीय बिजली 616.2 जहां पर आए उसको काट लेना है और उसको एक अलग सेट बना करके उसको भर देना। फिर 616.2 और 110.1 जोड़ लेंगे और दोनों का योग जहां पर आता है वहां तक के दंड को अलग कर लेंगे, वहां पर निशान लगा देंगे और जो जगह बीच में बचेगी तापीय बिजली के ऊपर उसमें एक अलग रंग का शेड भर देंगे और जो ऊपर बचेगा वो नाभिकीय ऊर्जा होगा तो उसको अलग शेड से आपको दिखा देना होता है और इसी तरह से तीनों दंड बना देंगे। तो यही इसी तरह के प्रश्न पत्र आपको दिए जाएंगे और इनमें से कोई 4 प्रश्न करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।